नमस्कार। पर्लिन मिसाइल टेस्ट की, इससे क्यों घबराए चाइना और पाकिस्तान, मैं आपको बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि खालिस्तानी जो इंडिया से भिड़ने की बात करते हैं वो खुद कैसे भिड़ गए। आपको वीडियो दिखाऊंगा कि खालिस्तानी आपस में भिड़ रहे हैं। ऐसी लड़ाई मैंने कहीं नहीं देखी। और गुरपतवंत सिंह पन्नू ये धमकी दे रहा है, ये धमकी दे रहा है हमें, ये धमकी दे रहा है इंडिया को, लेकिन इसकी भी औकात क्या है ये भी आपको बताऊंगा। इसी वीडियो में पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को दिखाइएगा, पूरी दुनिया को दिखाइएगा, अपने दोस्तों को दिखाइएगा, अपने लोगों को दिखाइएगा, अपने भाइयों को बहनों को दिखाइएगा कि ये खालिस्तानी ये जो बताते हैं कि हम इंडिया से लड़ेंगे, ये आपस में कैसे लड़ रहे थे। ये वीडियो देखिए पहले, उसके बाद आएंगे दूसरी खबरों पे। आएंगे, बिल्कुल आएंगे। पहले ये वीडियो देखिए। ये लड़ रहे हैं आपस में। ये देखिए कि ये यूएसए है और इस अमेरिका में क्या हो रहा है। इस अमेरिका में ये हो रहा है कि ये खालिस्तानी आपस में भिड़े हुए हैं। आपस में क्यों भिड़े हुए हैं? इसलिए भिड़ रहे हैं कि इनकी आपस में एक प्रोसेशन निकल रहा था, उसमें इनकी आपस में लड़ाई हो गई थी और ये एक दूसरे पे कुर्सियां फेंकने शुरू हो गए। ये ऐसे नजारे क्या आपने कभी इंडिया में देखे? हिंदुओं और सिखों के बीच में? नहीं। दिल्ली में देखे? नहीं। आपने पंजाब में देखे? नहीं। दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में या हिमाचल में, रेस्ट ऑफ द कंट्री हिंदुओं और सिखों के बीच में शादियां होती हैं और शादियों में खाना खिलाते हैं सब एक दूसरे को प्यार से बैठा के। सिखों की मेहमान नवाजी कौन नहीं जानता। और हिंदू जो सिखों की शादी में जाते हैं या सिखों की शादी हिंदू में हो, किसी कोई भी लड़का किसी भी धर्म का और लड़की किसी भी धर्म की हो, हार्डली मैटर्स। लेकिन मैं खुद गया, कई ऐसे मेरे दोस्त है सिख जिनकी शादी में गया, क्या मेहमान नवाजी होती है। ये चीज तो मैंने कभी नहीं देखी। ये हो रही है, खालिस्तानी आपस में भिड़े हुए हैं। ये हमें बताएं, ये हमसे लड़ेंगे। प्रॉब्लम हमारी नहीं है, ये अमेरिका है, कैलिफोर्निया है। ये देखें, हमारे क्या मतलब, हम क्या बताएं। लेकिन रेफरेंडम करवाने की कस्में खाते हैं ये लोग। ये लोग ये बोलते हैं कि हम पंजाब को आजादी दिलवाएंगे। कैसी आजादी? कौन सी आजादी? ये आजादी दिलवाएंगे आप? ये कर रहे हैं। ये अमेरिका में हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा। ये अमेरिका में हो रहा है और ये वो लोग हैं जो ये लड़ने आए थे कि नहीं जी हम तो लड़ेंगे अब, और हम लड़ेंगे तो साथ साथ इंडिया के खिलाफ लड़ेंगे। ये आपस में लड़ने शुरू हो गए। साथ में हमने ऐसी लड़ाई आज तक कभी भी अमेरिका में नहीं देखी, हिंदू और सिखों के बीच में, कनाडा में नहीं देखी, यूके में नहीं देखी, लेकिन ये अब हमें देखनी पड़ रही है। अनफॉर्चुनेट डे है। एक ऐसा रिलीजन जिसकी सब तारीफ करते थे, लंगर लगाए जाते थे, ये उस रिलीजन को बदनाम कर रहे हैं। जिस रिलीजन ने अपना, कहीं नेचुरल कैलेमिटी आई तो वहां ब्लड डोनेट किया, कहीं प्रॉब्लम आई इनके लंगर चले, इनके लंगर कोविड में चले, इनके लंगर, इन्होंने ऑक्सीजन के लंगर चलाए। इंडिया में नहीं, यूरोप में, अमेरिका में ये हरकतें कर रहे हैं। ये खालिस्तानी, इन्होंने सबको बदनाम किया है, इन्होंने अपने रिलीजन को बदनाम किया है। इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। इनको पंजाब से मार मार के, इनका कल हुआ है, पंजाब से मार के निकाला गया इनको। इन खालिस्तानियों ने हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश की। इनके साथ होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। इन्होंने एक हरकत और की, इसी इसी प्रोसेशन में इन्होंने बोला हम रेफरेंडम करवाएंगे, और पतवंत सिंह पन्नू साहब बाहर आए। एक नंबर का लफंगा है पन्नू, एक नंबर का आवारा है, इसके बस का कुछ नहीं। इसने धमकी दी कि हम एयर इंडिया में अटैक करेंगे, तेरे बाप की औकात है तो कर लियो। खैर हमारे जो इंडियन हाई कमिश्नर है कनाडा में, उन्होंने बोल दिया, उन्होंने बताया कि भाई कनाडियन गवर्नमेंट को कि हमारी जितनी भी फ्लाइट्स हैं सबकी सिक्योरिटी तुम्हारे जिम्मे है, अगर किया तो बताना। और सच में इससे आगे कुछ बोला नहीं जाता, आने दो। इनकी एक एक एयर कनाडा फ्लाइट में बॉम्ब रखा मिलेगा, याद रखना। और फटे ना फटे, हम फोड़ेंगे नहीं, लेकिन रख जरूर देंगे। और ऐसा पैनिक मचाएंगे ना, फिर रो पड़ोगे तुम आओ। हमने वो जमाने, ये 85 थोड़ी है कि कोई भी बॉम्ब रख जाएगा और हम लोग झेलेंगे।
हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं आपकी बार, याद रखना। कनाडा को बता दिया गया है, बाकी कंट्रीज को बोल दिया गया है कि हमारी फ्लाइट की सिक्योरिटी आपकी भाई, समझ जाना। और अब की बार करके दिखाएं, अब की बार इनके कैनेडियन हाई कमीशन में घुसेंगे सारे के सारे, और वही सिख आएंगे, पंजाब से ही आएंगे, वो घुसेंगे। इनकी इन्होंने गंद मचाया हुआ है। खैर एनीवेज, आगे ये पन्नू भरा है, बेगैरत आदमी तो है। इसने आकर के क्या किया, इसने आकर के जनरल अरुण वैद्य, हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ, उनके मर्डर की तारीफ की, और ये बताया कि ये देखो कितना सही, कितना बड़ा काम हो रहा है वो। और ये पन्नू सोचता है कि हमारी निगाहों में नहीं है। पहले वहां पे इंदिरा गांधी के असैसिनेशन की तारीफ की थी, अब ये तारीफ कर रहा है। पन्नू नजर पूरी है, बस इंतजार कर तू, जल्दी ही अननोन गनमैन आने वाले तेरे पास, और उसके बाद तू, तुझे तो 72 उड़े भी नहीं मिलने, तू तो सिख है भैया। अब बताता है, एटलीस्ट है भी नहीं, क्लेम करता है तू पता नहीं कौन सा धर्म का है, लेकिन तुझे नहीं मिलनी 72 उड़े भी। तू ऐसे ही सड़क पे लेटा मिलेगा एक दिन, ठीक है ना, मुंह खोल के ना, जिसमें से 15 छेद हुए होंगे, बस ये। तो ये थी खबर। साथ में अब आते हैं परले पे, क्यों घबराया पाकिस्तान और चाइना इस परले मिसाइल से। हमने परले मिसाइल कल टेस्ट की, इंडिया ने अब्दुल कलाम आइलैंड से की, उड़ीसा के कोस्ट से की, और साथ में डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया, और बहुत क्रूशियल कैपेबिलिटी है इसकी। ये जाएगी 500 से 1000 किलोमीटर, और ये इंटरमीडिएट रेंज, जिसे बोलते हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जो कि शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरमीडिएट रेंज 1000 पे आ जाता है, लेकिन ठीक है, शॉर्ट रेंज बोलते हैं इसको। ये मिसाइल जो है चाइना की डोंगफेंग 12 और रशिया की इस्कंदर मिसाइल के टक्कर दिए, और इसको डिप्लॉय किया जाएगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि चाइना बॉर्डर पे, और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि पाकिस्तान बॉर्डर पे। अच्छा, ये दो बॉर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोगों ने बॉर्डर पे लगाया तो हम लगभग आधे से ज्यादा पाकिस्तान इससे कवर कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको जिसको ना काउंटर करना है, या जिसको टारगेट करना है, या जिसको, जैसे अभी आपने देखा ना आयरन डोम पे सामने से मिसाइल आ रही थी तो इधर से आके मिसाइल उसको फोड़ देती थी। बैलिस्टिक मिसाइल को ऐसे टारगेट करना बहुत टफ होता है। हो जाती है, ऐसा भी नहीं कि नहीं होती, बहुत टफ होता है। S-400 क्लेम करता है, अब S-500 भी बन रहा है, वो तो ऑफ कोर्स, वो तो 100% बैलिस्टिक मिसाइल को टैकल कर लेगा, और वो सबसे पहला S-500 इंडिया को ही दिया जाएगा, ये भी गारंटी है, ये रशिया पहले ही बोल चुका है। S-400 में भी ऐसी कैपेबिलिटीज हैं कि ये बैलिस्टिक मिसाइल को टैकल कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से ठीक कर पाएगा कि नहीं, इस पे अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन क्लेम किया जाता है कि बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट किया कर सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर सकता है S-400। एक वहां से आ रही है, और यहाँ से एक मिसाइल को वो गाइड कर देगा और भेज देगा, ये भी चीज है। अच्छा, ये चीज के प्रलय मिसाइल जो है, ये इतनी बढ़िया मिसाइल है, 300 से 500 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है, जिसका पेलोड 500 से 1000 किलो का है। ये अगर हम लोगों की डिप्लॉय जल्दी डिप्लॉय कर भी देंगे, डिप्लॉय हो गई, तो हम लोग दोनों साइड के अपने जो बॉर्डर हैं वहां एक सेफ एरिया पे होंगे। हमारे मतलब कोई भी बदमाशी, कोई भी गलत इरादे से चाइना या पाकिस्तान कोई हेरा फेरी नहीं कर पाएंगे। ड्रोन्स हमारे पहले से लगे हैं, हमारी मिसाइल्स पहले से लगी हैं, अब परले मिसाइल पहुंचेगी। परले मिसाइल अटैक करने की मिसाइल है, और हम वहां के छोटी छोटी न्यूक्लियर भी ले जा सकती है, लेकिन न्यूक्लियर यूज की जाएगी कि नहीं पता नहीं। लेकिन एक चीज है कि ये वहां पर चाइना की साइड पर खास तौर से इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि वहां के चलते हुए टैंक्स वगैरह को हम लोग बड़े आराम से इससे टारगेट कर सकते हैं, और एक बहुत बड़ा डिटरेंस जरूर होगा। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाथ जोड़ेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।